जय जय मोदी, घर घर मोदी। लेकिन मोदी चालीसा आ गई है सर, हनुमान चालीसा के बाद में। अब सर मोदी चालीसा गा रहे हैं। भैया मोदी चालीसा ना, वो गाय का गोबर खा सकते हैं, तो इनकी मानसिकता तो ऐसी है। तो भगवान कैसे है मोदी जी? अरे भगवान नहीं है भैया, मोदी तो देश चलाने में भी नाकाम आदमी है, मैं सही बता रहा हूँ। ये देश को लूटने के लिए आए थे, लूट लिया इन्होंने। सारे मंदिरों से सोना चांदी इन्होंने लूट लिया, सारे मंदिरों से पैसा इन्होंने लूट लिया, सब कुछ इन्होंने। पहाड़ इन्होंने बेच दिए, जंगल इन्होंने बेच दिए, पानी इन्होंने बेच दिया। सिर्फ पेट्रोल में मिला मिला के दुनिया भर का अबाल बवाल मिला के बेचना है पेट्रोल में। गन्ने से पेट्रोल बन रहा है। हाँ, गन्ने से जन किस किस से बना रहे हैं चीनी महंगी हो गई भाई, सर। मतलब। और रोड बने हुए, जो रोड देश आजादी से पहले बने आज तक नहीं टूटे, इनके रोड और पुल भी टूट रहे हैं, है ना। इन पे पानी का आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई लोगों को। और मैं बताऊं, ये जितने अंधभक्त है ना, इन पे इतना डंडा बजा इन अंधभक्तों पे, इतना लठ बजा इन पे, इन्हें टांग दिया जा सीधा करके। इनकी बुद्धि जो है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है पूरी तरह से। और ये जो अंधभक्त हो रहे हैं ना देश को बर्बाद करने में, इन्हें उल्टा लटके इन पर लठ बजाया जा पूरी तरह से। क्लीन चिट मिल गए चंपत राय को और अनिल मिश्रा को। सो कह रहे हैं कोई चोरी नहीं की उन्होंने पैसे। भैया इन्होंने मंदिर तक नहीं छोड़े, भगवान राम का मंदिर का चंदा चोर हैं ये, वोट चोर हैं ये। ईवीएम में चोरी करके बार बार आते हैं, तुम्हारी वोट चुराते हैं, तुम्हारी वोटों को कटवाते हैं। जब तक यहाँ जन आंदोलन नहीं होगा तब तक यहाँ बात बनने वाली नहीं है। इनके सबकी जायदाद, इनकी प्रॉपर्टी की पोल खोलनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए कि इन पे इतना पैसा कहाँ से आया। गरीब लोगों का पैसा, देश के टैक्स का पैसा लूट के कहाँ ले गए। सबसे पहला जितने नेता हैं उनकी सबकी होनी चाहिए, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी होनी चाहिए, और वहाँ से भी पहले सारे जजन की होनी चाहिए। जितने भी देश में जज हैं, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए पूरी तरह से कि जब इन्होंने पद ग्रहण किया था तब इनकी संपत्ति कितनी थी, और आज कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कहां से आई इन पे। नोट जले मिले थे ना। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहता हूं सारे जजों की होनी चाहिए, जब पता चलेगा कौन ईमानदार है और कौन बेभ्रष्ट है। और ऐसे नेता की होनी चाहिए, जितने ये सेक्रेटरी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। देश को लूट कर रख दिया है। वो तो आपके लिए बोल रहे हैं कि आप आरक्षण खा रहे हैं 75 साल से सर। आरक्षण किसी के बाप का दिया हुआ, हम पे कोई भीख नहीं है। ये बाबा साहब का दिया हुआ है, पूना पैक्ट में हुआ था। या तो बराबर बांट लो सारी चीजों को, तुम्हारे पास ज्यादा कहां से आ गई ये बताओ। या तो सारी चीजों को बराबर बांट लो, जन जंगल जमीन खेत खलियान जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं सबको बराबर जनसंख्या के अनुपात में बांट दो, और आरक्षण खत्म कर दो, जातिवादी खत्म कर दो। ये जितने भी टाइटल लगा रखे हैं, दुनिया भर के जो टाइटल लगा रखे हैं भाई, इन टाइटलों को खत्म करो, है ना। जातिवाद खत्म करो, अपनी बहन बेटियों को एक दूसरे से, सबसे पूरे देश में किसी से भी शादी करवाओ, ठीक है। तो आप ये जो बात कर रहे हैं ना, ये दोहरा जीवन नहीं चलेगा बिल्कुल भी। वो काबिल लोग हैं सर, वो मेरिट वाले हैं। कोई मेरिट वाला नहीं है। मैं पेपर बना के दे रहा हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज 100 सवाल का ऑप्शनल पेपर देता हूं मैं, जो पास कर जाना मैं मूंछ कटवा दूं अपनी। एक भी जज पास कर जा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जितने भी हैं, ये फ्री के जो जजमेंट बैठे हैं ना, बिना टेस्ट पास करे, 10 साल की प्रैक्टिस कर ली, बाप हुआ चीफ जस्टिस था, उठा के बेटा को बना दिया है। ये बेईमानी नहीं थी और क्या नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार नहीं है। तो कुल 300 परिवारों के लौंडे जज बनने लगा, हम तो जज बनेंगे ही ना। है, हमने एचजीएस का मेंस दिया 6 बार, हमारा आज तक मेंस पास नहीं करा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बैठे हुए जज हैं उन्होंने एक भी एससी को पास नहीं करा। सन 2000 से लेके 2017 तक किसी को पास नहीं करा, ये रिकॉर्ड है वहां पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, देखो जी, उन्होंने दिया जो बिना टेस्ट पास करे जज बैठे हैं, जिन्होंने ना प्री पास करा, ना मेंस पास करा, ना इंटरव्यू पास करा, उठा के सीधे मामा फूफी चाचा ताऊ बहन भांजे उठा के जज बना देते। कॉलेजियम सिस्टम, जो कॉलेजियम सिस्टम है वो असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। पहले तो सारे जज बनते थे, जब ऑलरेडी एचजीएस हाई कोर्ट भर्ती करता है तो आप लोअर जुडिशरी में कैसे इंटरफेयर कर रहे हो भाई हाई कोर्ट। ये सरासर बेईमानी है, आपकी मनुवादी मानसिकता है, आप लोगों को जज बनने नहीं देना चाहते। आपने कहा कि 3 साल का एक्सपीरियंस घटा के 1 साल कर दिया। 1 साल करने के बाद में 6-6 महीने की 2 क्लर्कशिप करेगा जज आदमी। 6 महीना डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में करेगा, 6 महीने करेगा हाई कोर्ट के जस्टिस के अंडर। और हाई कोर्ट का जस्टिस अपने सेटिस्फेक्शन पे रिपोर्ट देगा, उसके सेटिस्फेक्शन में जब जाकर फाइनल अपॉइंटमेंट होगा, पहले वो प्री पास करेगा, फिर वो मेन पास करेगा, फिर वो इंटरव्यू पास करेगा, और फिर हाई कोर्ट के जज के नीचे यदि वो तुम्हारी ब्रादर का होगा तो उसे दे दोगे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज मुस्लिम हुआ उसे जज ही ना बनाओगे तुम। ये मानसिकता बताती है आपकी, ये बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है पूरी तरह से। और एक और बात कर दी, 5 साल तक बदला और नहीं जाएगा। देखो कमाल की बात, अरे मनुवादी जजों हैं,
आपकी खोपड़ी में बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा क्या? आप हाई कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट को लोअर जुडिशरी में कोई इंटरफेयर करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में सर्विस कमीशन बना रखा है। सेवा आयोग के थ्रू सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती होती है। वो प्री के 2 टेस्ट पास करते हैं, 5 टेस्ट मेंस के पास करते हैं, फिर इंटरव्यू पास करते हैं, फिर वो ट्रेनिंग करते हैं 1 साल की, जब जाके वो जज बनते हैं। अब एक और टेस्ट कर दिया आपने कि भाई हाई कोर्ट का जज लिख कर देगा, ये बात चलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। ये गलत है, सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपकी मानसिकता बताती है कि वो लोग सेटिस्फेक्शन का वो रिकॉर्ड देंगे जो बिना टेस्ट पास करे जा देखो ना, हाई कोर्ट में हमारा नंबर क्यों नहीं आ रहा भाई? हम LLA में, हमारा हाई कोर्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहा? 25 साल से हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं बना रहे तुम? क्योंकि SC इसलिए नहीं बना रहे ना, हर बार अपने अपने न बना लो, चाचा बना लो, मामा बना लो, फूफा बना लो, भतीजे बना लो, भांजे बना लो, बेटा बना लो, साली के बेटा को बना, सबको बना रहे हो तुम। ये बेईमानी चल रही है, धड़ाधड़ बेईमानी चल रही है। जो कॉलेजियम सिस्टम है वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो कल का जो जजमेंट आया है ये भी पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है पूरी तरह से। चीनी बहुत महंगी हो गई सर, चीनी भैया, चीनी हो, मैं कह रहा हूं महंगाई का तो तोड़ नहीं है, देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। RSS के मोहन भागवत हैं प्रमुख, वो ब्रिटेन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, वहां पे वो लेकिन उनका विरोध हो रहा है। विरोध होगा, ये जाएंगे, राहुल गांधी दोबारा, राहुल गांधी PM बनेगा, ये घोषणा कर रहा हूं मैं पूरी तरह से। राहुल गांधी PM बनेगा, तुम रोक नहीं सकते, सारा समाज उसके साथ है, पूरा टोटल 100% कह रहा हूं, राहुल गांधी PM बनने क्या दिक्कत है मोहन भागवत से? वो राष्ट्रवादी संगठन चलाते हैं, और तुम कहीं रोक लो, जितना जिस चीज को दबाओगे डबल ऊपर होके आएगी डेफिनेटली। और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते ही जो तुमने चुराया है, जितना भी चुराया है, सारा वापस लिया जाएगा और सारे जेल में डाले जाओगे, भागोगे छोड़ का देश, जेल में डाले जाओगे। जब दो बेईमानी का टैक्स का पैसा चुरा लिया, सारे जितने भी चैनल वाले बैठो, सबसे पहले तो चैनल वाले जेल जाएंगे, फिर ये जितने भी नेता हैं, लिस्ट बनी पड़ी है, चिंता ना करो, सबका हिसाब होना है। आप ही भड़का रहे हैं जैन जी को और जैन अल्फा को, आप बच्चों को स्कूल में इतना बवाल कर रहे हैं, वो ये भड़का रहे हैं, खुद ही मार रहे हैं, ये उल्टे भड़का रहे हैं, वोट सही डिमांड कर रहे हैं, सही क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बताइए, देश को आजादी 80 साल होगी, स्कूलों की स्थिति कैसे खराब है? स्कूलों को जवाब दो, कैसे खराब कर रखे हैं? प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं। प्राइवेट स्कूल तो बहुत बढ़िया बने हुए हैं इनके, वो तो बिल्कुल उन्होंने 5 स्टार होटल बना रखे हैं, AC लगा रखे हैं। तो ये प्राइमरी स्कूल क्यों नहीं बना रखे? सरकारी स्कूल में मुहैया जो सुविधा मुहैया क्यों नहीं करा सकती? क्योंकि उसमें गरीब बच्चों पढ़ते हैं, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आप उन्हें सही कराना नहीं चाहते, ताकि वो अच्छी सुविधा दोगे तो वो आगे बढ़ेंगे तो वो देश पर कब्जा करेंगे, तो आप नहीं चाहते। हमले हो रहे हैं तो CJP वालों पे सर, मध्य प्रदेश कुछ भी कर लो, हमला कर लो, कुछ भी कर लो, ये सरकार जानी है, डेफिनेटली ये सरकार चलाने में नाकाम रहे, इनका काम हो गया। कंगना रनौत बोल रही है गटर वाले हैं जो जैन जी हैं, गटर से आए हैं, ये जो उनके फेवर में बोल रहा, समझो इसने मिलाई मार ली है, टैक्स का पैसा चोरी करके रख लिया है, और आय से अधिक संपत्ति बना के रख ली है, 7 पीढ़ियों तक का जुगाड़ करके रख लिया है, जो उनके फेवर में बोल रहा है। रामदेव जी जो है जनता के पक्ष में बोलने लगे हैं। आप बोलने दो, मैं ये कह रहा हूं, जो BJP के और RSS के फेवर में बोल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी की जांच करा दो। 7 पीढ़ियों तक का जुगाड़ करके रख लिया है उसने, तुम्हारे हिस्से का, गरीब लोगों के हिस्से का, सबके हिस्से का लूट कर रख लिया है। जो BJP और RSS के फेवर में बोल रहा है, समझो 2 नंबर का पैसा इसी ने रख रखा। डेफिनेटली कह रहा हूं, उसकी तुम संपत्ति की जांच करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।